Hello, hello. Good morning, everyone. Welcome to our channel RK Study Point. दोस्तों, as you know very well, by this platform, we have to provide one video daily of the physics session. Correct ना? है ना? आपके इस चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पे एक वीडियो मिल जा रहा है. डेली बेसिस पे लगातार मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, है ना. आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको. और जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, है ना. इलेक्ट्रिसिटी का लगभग सेकेंड लास्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब बस इलेक्ट्रिसिटी लास्ट पे ही है मेरे प्यारे दोस्तों. अब जैसे थ्योरी ख़त्म होगा तो उसका मैं एक दो सेशन जो है ना न्यूमेरिकल का ले लूँगा, मिक्सअप न्यूमेरिकल का, ठीक है, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारा क्यूरी भी सॉल्व हो जाएगा. बच्चों, अगर आपको कोई भी कंप्लेन, इट मीन्स अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें या फिर पर्सनली आप व्हाट्सएप करें. मैं अपना नंबर भी दे रखा हूँ आपको, है ना. उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है. तो चलो, जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट ना. सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड पढ़ा था. एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे कि हाउ वी कैन जज इलेक्ट्रिक सर्किट में, किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज़ में जुड़ा हुआ है या पैरेलल में जुड़ा हुआ है. इफ़ कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट हैपन इन द सर्किट. इफ़ कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट हैपन इन द सर्किट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, करेक्ट ना. इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम्स in these things, you go through my previous video and clear your doubt. After that, if you having any problem, any doubt, let me know. Correct ना? क्लियर है? तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, घर पे रह के अच्छे से पढ़ो, है ना. ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, आज जो हमको पढ़ाना है वो पढ़ाना क्या है आपका, कि जैसे सुनिए, ध्यान से पहले सुनो. पढ़ाना क्या है आज हमको, कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि देयर आर मोस्टली टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस. मिक्स कॉम्बिनेशंस. तो क्या है तुम्हारा मिक्स कॉम्बिनेशन, क्या है, दोनों का बस मिक्स है. सीरीज भी होगा उस सर्किट में और पैरेलल भी होगा. लेकिन हम लोग यहाँ पे मेनली जो पढ़े वो क्या पढ़े, सीरीज और पैरेलल, करेक्ट ना. तो हम लोग जो वायरिंग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वह सीरीज में करते हैं या पैरेलल में करते हैं. सीरीज में करने पर क्या एडवांटेजेज है, क्या डिसएडवांटेजेज है. पैरेलल पे करने पर क्या एडवांटेजेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है. वी विल डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. करेक्ट, बात समझ में आ रही है. तो मेरे प्यारे बच्चों, जब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, जब हम लोग घर में की बात करते हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि सब लोग तो घर में रहते हैं ना, करेक्ट ना. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड the concept of the series and the parallel. You know very well. नहीं, if you don't know, you go through my previous video. And firstly, you should go and watch my video to clear your all the related doubts in this topic. Correct ना? बात समझ में आ रही है. तो बच्चों, मैं आपको बताया था क्या कि सीरीज और पैरेलल, देखो ध्यान से समझो पहले, फिर उसके बाद नहीं तो रटोगे तो सारा कहानी हो जाएगा जब्त. सीरीज, पैरेलल. आप हमको बताओ कि घर में यदि आप वायरिंग करोगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आप वायरिंग करोगे, तो सीरीज में रखोगे या पैरेलल में रखोगे. सॉरी, एक वर्ड में बोल दिए तुम कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यदि हम वायरिंग कर रहे हैं तो हम लोग किस चीज़ में रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे. नहीं, सीरीज में क्यों नहीं रखेंगे.
पैरेलल में क्यों रखेंगे? ताकि सब जगह पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट बताओ हमको कि सीरीज में क्यों नहीं रखेंगे, पैरेलल में क्यों रखेंगे? सीरीज में क्यों नहीं रखेंगे? बोलो। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आगे बोलो। सेकंड वन इज वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? उतना रेजिस्टेंस में आएगा। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप में क्या संबंध बताओ, कैसे, हाउ यू डिस्क्राइब दिस? बोलो थर्ड वन। सब जगह पे सेम चार्ज सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। हाँ, सेम क्वांटिटी में तो इलेक्ट्रिसिटी जाता ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है हमारा? बोलो बोलो ना। इन द सीरीज कॉम्बिनेशंस करंट विल बी सेम ना थ्रू आउट द सर्किट। अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो करंट क्या होगा? सब में सेम होगा, यू नो, इन द सीरीज सर्किट। In the series combination, you know very well, the current flowing through all the resistor is same. You know ना? तो फिर ये क्या हुआ? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सीरीज, अच्छा सुनिए, आप डेकोरेट करते हैं दीपावली के समय, शादी में, विवाह में करते हैं या नहीं करते डेकोरेट? सीरीज में लगाते हैं राइस को या पैरेलल में लगाते हैं? बल्ब, राइस, ये सब को पैरेलल में लगाते हैं। आप आपके घर में कभी कोई अगर पार्टी हुआ हो तो जितनी जो मरकरी लगी हुई रहती है, क्या वह सीरीज कॉम्बिनेशन में रहती है, वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहती है? बोलो। सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में, या तो सीरीज होगा नहीं तो पैरेलल होगा। तो बोल दो दोनों का है, क्यों? बोलो। यदि तुम प्रीवियस लेक्चर को सही से देखा रहा था तो तुम इसका जवाब दे सकता था। नहीं, हमने वहां पे बता रखा है आपको सीरीज के क्या एडवांटेजेस है, पैरेलल की क्या एडवांटेजेस है। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, यदि आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने सारे रेजिस्टर्स हो, यदि आप सीरीज में जोड़ते हैं तो उसको एक स्विच से कंट्रोल किया जाता है, करेक्ट? आप देखते हैं कि यदि आपके घर में यदि पार्टी हो, आपके घर में यदि पार्टी होता है और यदि जनरेटर यदि एक बार बंद हुआ तो सारा मरकरी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बोलो। दीपावली में यदि एक राइस नहीं बन रहा है, मान लो लाइन की वजह से, तो कोई राइस उसमें नहीं बढ़ता है, ग्लो होता है कोई राइस? यदि राइस तुम्हारा खराब है तो राइस, एक राइस नहीं जलेगा, ग्लो करेगा, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी राइस क्या होगा? तुम्हारा ग्लो होगा, करेक्ट? बोलो। लेकिन क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है? नहीं होता है। एक ही रूम का एक बल्ब जलते रहता है और फैन नहीं चलता है। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ तुम्हारा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहूँ कि जब हम लोग वायरिंग करते हैं डोमेस्टिक में, जब जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग घर में, किसी फैक्ट्री में, तो उस केसेस में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे डेकोरेशन करना हो, बड़ी बड़ी बहुत सारा 2000, 500, 1000 लाइट लगाना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? जनरली सीरीज में करते हैं, है ना? तो डिसएडवांटेजेज, सीरीज का डिसएडवांटेजेज क्या हो, समझ में आ गया? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह का कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल में होता है। क्यों होता है? इसका जवाब मिलेगा अभी तुरंत। सुनिए, डिसएडवांटेजेज ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। यदि तुम मान लो, अगर तुम रेजिस्टर्स को यदि मान लो
है ना। रजिस्टर्स को यदि तुम क्या करोगे कि यदि तुम रजिस्टर्स को यदि सीरीज़ में अगर जोड़ोगे, नहीं सीरीज़ में यदि जोड़ोगे, बच्चों समझो, सीरीज़ में यदि जोड़ते हो तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि तुम्हारा उस इलेक्ट्रिक सर्किट का हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। यू नो वेरी वेल ना, वी विल डिस्कस ना। क्या डिस्कस, वी हैव डिस्कस ना, बोलो क्या डिस्कस कर रखे बता। हम बताए भी थे पॉइंट को, तुमको जोर देकर बताए थे, हम जर्क देकर उस पर बताए थे कि यदि तुमको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तुमको सीरीज में रखना होगा या पैरेलल में रखना होगा, सीरीज में रखना होगा। अच्छा, और रेजिस्टेंस होता क्या है, करंट के फ्लो होने में क्या करता है, वह हैम्पर क्रिएट करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। तो हमको क्या रखना होगा, जितना मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस हो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का। नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है पहला तो डिसएडवांटेज यही होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट इफ यू कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट वन डिसएडवांटेज इज वन स्विच से पहला ऑपरेट होता है। ये एक स्विच बंद किए, दुनिया के जितना सारा इससे जुड़ा हुआ है, बल्ब, पंखा, मोटर टोटर जितना जुड़ा हुआ है इक्विपमेंट्स, वो सब के सब क्या हो जाएगा, तुम्हारा बंद हो जाएगा। पहला डिसएडवांटेज समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, आया समझ में। पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक स्विच से ये ऑपरेट होता है। नहीं, अगर हमको मान लो बल्ब बंद करना है तो पंखा भी बंद हो जाएगा, इसके साथ साथ फ्रिज भी बंद हो जाएगा, कूलर भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। कब, इफ यू आर कनेक्टेड दीज रजिस्टर्स इन सीरीज, पहला पॉइंट। दूसरा कि इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाएगा तो सेम चीज़ों को जलाने के लिए हमको करंट की क्या होगी, अधिक आवश्यकताएं होंगी। नहीं, बोलो, करंट ज़्यादा कहाँ से आएगा, जब हम उसको सप्लाई देंगे तो उसको क्रिएट करने में भी पैसा तो मेरा खर्च होगा। दिस इज द डिसएडवांटेजेस, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा डिसएडवांटेज क्या होगा, बोलो, तीसरा डिसएडवांटेज क्या होगा, बोलो ना रे, तीसरा डिसएडवांटेज क्या होगा, बोलो। हाँ, एक खराब होगा तो सब खराब तो नहीं हो सकता है, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन एक अगर खराब होकर नहीं जल रहा है, मान लो उससे आगे अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा है तो नहीं जलेगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, करंट तो सब में सेम जाएगा, लेकिन क्या वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। क्यों, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर सबसे पहले वाला घर में यदि फ्रिज चल रहा है तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि सबसे अंतिम वाला घर में क्या हो, फ्रिज ना चले, पंखा भी ना चले, क्योंकि वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। सेकेंड रूम में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, थर्ड रूम में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, फोर्थ रूम में भी होगा वोल्टेज ड्रॉप, फिफ्थ रूम तुम्हारा मान लो लास्ट रूम है तो हो सकता है वहाँ जाते जाते वोल्टेज ना मिले, क्योंकि 220 वोल्ट 240 वोल्ट तो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई है डोमेस्टिक। बात समझ में आ रही है। तो तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया कि सभी इक्विपमेंट्स को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। यू नो वेरी वेल कि ऐसे हम लोग कोई भी चीज़ों को जलाने के लिए हमको 220 वोल्ट की ज़रूरत होती है जब हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की बातें करते हैं तो। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही तुम्हारा, ठीक है। उसको हम लोग ऑन ऑफ नहीं कर सकते सेपरेटली, क्योंकि एक को बंद करना होगा तो सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तुम्हारा तो यही एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया क्या कि यदि मान लो किसी भी कारणवश कुछ भी डिफेक्ट हुआ तो सब के सब काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पहला डिसएडवांटेज सुन लो, पहला कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, वी विल कंक्लूड। पहला डिसएडवांटेज क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज़ का, पहला क्या हो गया, अगर एक काम करना बंद किया, कुछ डिफेक्ट आ गया, ऐसा नहीं कर सकते एक काम करना बंद किया, मान लो कुछ डिफेक्ट आ गया वायर में, तो उस वायर से जितना सारा अप्लायंसेस जुड़ा हुआ उस सब के सब वर्किंग करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा कि उसको एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, एक स्विच से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको सेपरेटली, मान लो हमको मोबाइल अभी चार्ज में लगा हुआ है, बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है, तीनों को जोड़े हुए सीरीज में, मालूम चला कि मोबाइल चार्ज में से हमको हटाना है, मोबाइल को हमको चार्ज को कट आउट करना है, क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। अगर कट आउट करते हो तो मोबाइल भी नहीं चलेगा, फैन भी नहीं चलेगा, बल्ब भी नहीं चलेगा, नहीं। तो हम लोग क्या है, इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ
नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन क्या है तुम्हारा बताओ, कि उसका इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसका हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब हाई रेजिस्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सेम इक्विपमेंट को चलाने के लिए करंट क्या लगेगा तुम्हारा, हाई लगेगा, जो कि इकोनॉमिकल नहीं है। क्लियर। अब तुम्हारा फोर्थ क्या है बताओ, कि सारे जगह पे वोल्टेज भी क्या मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। नहीं, क्लियर हुआ, बोलो। अब हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेज ऑफ पैरेलल में क्या है। एडवांटेजेस, पैरेलल का एडवांटेजेस क्या क्या है बताओ। पहला तो क्या है, एक साथ एक चीज चला सकते हैं। हाँ, मतलब क्या है, इसको ऑन और ऑफ हम लोग सेपरेटली कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट को। नहीं, दूसरा क्या है कि अप्लायंस तक सब सेम वोल्टेज मिलेगा। यदि सेम वोल्टेज मिलेगा तो रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और वो बल्ब को क्या कर देगा, जला देगा, ग्लो करा देगा। नहीं, थर्ड क्या होगा बताओ, अगर किसी एक चीज खराब होगा तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मान लो इस घर का ये वाला बल्ब का अगर अति खराब हो गया होल्डर, तो रे भाई मेरा मरकरी चलेगा, ट्यूबलाइट जलेगा, ट्यूबलाइट खराब हो गया तो ये वाला बल्ब जलेगा, बल्ब खराब हो गया तो फैन चलेगा। नहीं, बात समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या हो गया, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। नहीं, जैसे इसमें मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इसका रेजिस्टेंस निकालो तो कम होगा। इसी सर्किट का अगर इसी रूम का हम बात करें तो दो बल्ब है, एक मरकरी और एक क्या है तुम्हारा फैन लगा हुआ है। नहीं, 4 इक्विपमेंट्स है ना, अगर इस सबको सीरीज में रख के निकालोगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नहीं, तो कहने का मतलब क्या, करंट कंजम्पशन में क्या होगा तुम्हारा, ज़्यादा होगा। सिंपल बात है। लेकिन हमको करना क्या है, कम करना है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकल होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये सारे बच्चों एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज होते हैं सीरीज और पैरेलल का। ठीक है, यू गो थ्रू दिस बुक एंड यही सब चीज़ उसमें बड़ा सुंदर से अच्छे से लाइन में लिख दिया गया है, जो हम आपको अभी बताए। समझ में आ गया क्या एडवांटेजेज हुआ, क्या डिसएडवांटेजेज हुआ। अब सुनिए, तो डोमेस्टिक वायरन में आप किसका यूज़ कीजिएगा, आप सोचिए तो पैरेलल का ही यूज़ कीजिएगा। राइस यूज जलाना हो तो किसका यूज़ कीजिएगा आप, डेकोरेशन के माध्यम से, डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसका यूज़ कीजिएगा आप, सीरीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग। क्यों यूज़ करते हैं सीरीज़ का, पता चल ही गया होगा क्यों यूज़ करते हैं बताओ। क्योंकि एक साथ हमको जलाना रहता है वहाँ पे, और वो टेम्पोररी बेसिस पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बात समझ में आ रही है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होता है। और उससे क्या होता है, देखो अब देखो पैरेलली जब तुम लगाओगे तो वायर भी बहुत ज़्यादा लगेगा ना, सब कुछ देखना पड़ता है ना, सबको ऑन करना होगा सेपरेटली, सबको ऑन करना पड़ेगा सेपरेटली। बात समझ में आ रही है, तो बहुत थोड़ा सा वो हेक्टिक हो जाएगा। क्लियर। अब देखो पावर क्या होता है, सुनो। जैसे ये बल्ब को चलने के लिए, अरे भाई सुनो, इलेक्ट्रिक पावर में पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पावर, है ना। इलेक्ट्रिक पावर होता है क्या है पहले ये बताइए, समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पावर क्या है, मेरा पावर क्या है, काम करने की क्षमता। नहीं समझ में आया, अरे कार्य करने की दर ही तो मेरा पावर है। बोलो, कार्य करने की दर ही मेरा क्या है, पावर है। मतलब हम 1 सेकंड में कितना काम कर जा रहे हैं। नहीं, तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक करंट में देखिएगा आप बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर को आप जब देखिएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग नहीं, तो इसमें कौन काम करेगा, ये खाना खाएगा, पानी पिएगा, बोलो, पढ़ाएगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा। जब किसी वायर से, सुनो ध्यान से, जब किसी वायर से कोई कंडक्टर है तुम्हारा, वायर कंडक्टर यदि है, अगर उससे अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है उसे, इलेक्ट्रिक करंट यदि फ्लो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कहते हैं कि करंट की क्या हुई, खपत हुई। तो बोलो ना, क्या कहते नहीं है, करंट की क्या हुई, बोलो, मतलब क्या हुआ, काम किया गया। बोलो, तुम अपने आप को कब जैसे सब सुबह से उठा, भर दिन काम किया, शाम में जाके तुम्हारा क्या एनर्जी लो
इसका मतलब क्या किया तुम, एनर्जी का तुम्हारा क्या हुआ, कंजप्शन हुआ, तुम्हारा ऊर्जा का क्या हुआ, कंजप्शन हुआ। तो तुमने क्या किया, काम। नहीं समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया बताओ। बोलो, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या बताया आपको कि यदि मान लो एक वायर है दोस्तों, एक कंडक्टर है ना, उससे अगर करंट फ्लो होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ किया, मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ, काम हुआ। नहीं तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ पावर। नहीं बोलो, तो पावर कैन बी डिफाइंड एज, पावर को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट। मतलब क्या, एक सेकंड में कितना काम कर रहा है। आप ही का अगर पावर निकालना होगा, अरे भाई आप ही का अगर पावर निकालना होगा तो एक सेकंड में आप कितने काम को कर रहे हैं। आप क्लास 8 में टाइम इन वर्क पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। कोई ज़्यादा 6 पुरुष 6 मेल कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days, whereas 5 women, बोलो 5 women फिनिश द वर्क इन 10 days, सेम वर्क। तो ये क्या था, काम करने की क्षमता, तो वही उसकी क्या हुई, पावर हुई, सिंपल। नहीं तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसका यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी का, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल। तो पावर कैन बी डिफाइंड एज, पावर इज द, बोलो जल्दी क्या है पावर, क्या बताओ जल्दी, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट। नहीं, इसका मतलब है पावर बराबर क्या होगा बताओ तो, पावर इक्वल क्या होगा बोलो, वर्क बाय टाइम। कितना काम करेगा किसके सेकंड में, पर सेकंड में, एक सेकंड में कितना काम करेगा कोई भी चीज, उसी को क्या कहलाएंगे, पावर। नहीं आप सुनो, वर्क, अब ऐसा यूनिट इसका क्या होता है देख लो, क्या होगा, पावर को पी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से वर्क को और टी को, तो वर्क को क्या चीज में मापते हैं हम लोग, जूल में। वर्क को क्या मापते हैं, जूल में। ई भी कैसे आता है तो सुनो, वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस बाई टी। एफ क्या हो गया, फोर्स, और एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो। तो हम लोग पावर वाला क्या लिख सकते हैं, देखो फोर्स, फोर्स को क्या चीज में मापते हैं फिर, न्यूटन में, और डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, और टाइम को न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल। क्या कहते हैं, जूल। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, जूल पर, पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया तुम्हारा, जूल पर सेकंड। जल्दी लिखो तो, समझ में आ रहा है ना। और हम लोग पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बताओ, वाट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर तुमसे एग्जाम में पूछेगा 1 वाट बराबर किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकेंड। लिख लो, वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। अब सुनो, इसी का बड़ा ये क्या होता है, यूनिट क्या होता है, किलो वाट। क्या होता है, किलो वाट। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। इसे तो बच्चा वाला चीज है, लिख लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो, इसका अलग अलग तरह का फॉर्मूला होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सुनिए इधर, P बराबर होता है वर्क बाय टाइम। P बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा P बराबर VI। एक फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, P बराबर, बोलो, P बराबर VI।
समझ में आ रहा है? बोलो। P बराबर क्या होता है? एक VI होता है फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये पावर क्या होता है, ये V क्या हो गया तुम्हारा? वोल्टेज, और I तुम्हारा क्या हो गया? करंट, ठीक है। कैसे होगा P बराबर VI? बोलो कैसे होगा, दिमाग लगाओ, कैसे होगा बताओ, बोलो कैसे होगा? समझ में आ रहा है? बोलो अब समझो। P बराबर VI कैसे आया, कहाँ से आया? देखिएगा, क्या हम पढ़ा रखे हैं तुमको? W बराबर क्या होता है? वी नो डैट ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। W बराबर क्या होता है बताओ तो? Q बाई T। W बराबर Q बाई V होता है। W बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, बोलो ना रे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बताओ। हाँ, V बराबर क्या होता है? W बाई Q कि W Q क्या होता है जल्दी बता तुम ही लोग। W बाई Q नहीं तो W बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। अब इसको अगर इस इक्वेशन में डालो, देखो यहाँ, तो W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? PT। यहाँ से W बराबर क्या है तुम्हारा? VQ। तो VQ से रिप्लेस कर दे, इसकल टू क्या हो जाएगा? PT। और Q बराबर क्या होता है तुम्हारा? Q क्या है तुम्हारा? चार्ज है। तो Q बराबर क्या होता है? IT। पढ़ रखे हो ना, करंट जब पढ़ाए थे तब, कुछ तो याद वाद है नहीं तुम लोग को। IT इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT। T से T क्या हो गया? तो P बराबर क्या आ गया? हम सारे फार्मूला को आपको प्रूफ करके पढ़ाया और आप एक फार्मूला भी याद करके नहीं रखिए, ठीक है। तो P बराबर क्या निकल गया तुम्हारा? VI। या पावर का एक और फार्मूला होता है, दिखाई दे रहा है देखो। P बराबर V बराबर क्या होता है? V बराबर तो वोल्टेज है। V बराबर फार्मूला क्या होता है? V बराबर WQ। बक WQ का तो हम लोग यूज कर ही चुके हैं। अब IR इंटू I क्या हो जाएगा? P बराबर I स्क्वायर R। ये भी एक फार्मूला होता है। ये पावर निकालने का अलग अलग फार्मूला है भाई, इसको राइट डाउन करके लिखो, सब फार्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। एक ये रहा तुम्हारा, एक ये रहा, एक ये रहा। अच्छा एक और फार्मूला होता है, क्या होता है समझो। P बराबर VI, तो V इंटू I की जगह पे क्या रख सकते हो तुम? Q। एक झापड़ देंगे ना, गधा कहीं का। क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR। I की जगह पे क्या रखोगे तुम? V बाई आर ना, तो क्या हो जाएगा? V इंटू V बाई आर क्या हो जाएगा? P बराबर V मारेंगे ना गधा, V स्क्वायर बाई आर। नहीं क्या हो जाएगा तुम्हारा? V स्क्वायर बाई आर, करेक्ट। तो ये भी एक फार्मूला होता है, लिख लो फटाफट, लिख लो। समझ में आया? बताओ तो कितना फार्मूला हो तुम्हारे पास? पावर बराबर वर्क बाई टाइम, P बराबर VI, है ना। ये कैसे आया इस चीज़ों को मैंने बता दिया आपको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। P बराबर I स्क्वायर R, ये भी कैसे आया ये भी आपको बता दिया हमने। P बराबर V इंटू V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर, ये भी कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहूँ कि आपके इस लेक्चर में आपका सिलेबस लगभग ख़त्म, ठीक है। अब बस एक टॉपिक बचा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो में अब तक के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा वो हीटिंग इफेक्ट पे बनेगा, और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे कुछ, ठीक है। पावर से रिलेटेड तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, और रेजिस्टेंस से भी करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट को देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। 2 मैं सेशन लूँगा आपका मिक्स्ड न्यूमेरिकल का,
अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बोलो, ठीक है। जितनी भी डाउट होंगे उसका मैं अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा, सारे डाउट को इकट्ठा करके कलेक्ट करके, ठीक है बच्चों। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप फार्मूला लिखो और फार्मूला को अच्छे से गेट बाई हेड करो, है ना, पूरा अच्छे से याद करो, दिलो जान से याद करो, है ना, जिससे कि तुमको याद हो, कंटेस्ट रखो सारे फार्मूला को, आसानी होगा तुमको सोचने समझने और फार्मूला का यूज़ करने में। अब बात रहा क्या, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होगा कि सर पावर का इतना सारा फार्मूला है, कैसे यूज़ करेंगे। बच्चों क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि गिवन क्या है, आपको कौन फार्मूला लगाना है। हाँ, आप डरो मत, एफरेड मत हो, मैं ये सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पॉइंट को, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में बस नहीं रखता हूँ, बाय, टेक केयर, थैंक यू।